हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं बिहार बोर्ड क्लास 10th मैट्रिक का हिंदी का पहला पाठ का सब्जेक्टिव क्वेश्चन आज हम पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों, पहला पाठ है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। तो दोस्तों, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर है। पहला क्वेश्चन देखते हैं। लेखक किस विडंबना की बात करते हैं? विडंबना का स्वरूप क्या है? दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये मैट्रिक एग्जाम में कई बार पूछा गया प्रश्न है। दोस्तों, यह है, लेखक किस विडंबना की बात करते हैं? विडंबना का स्वरूप क्या है? तो दोस्तों, इसके आंसर देखते हैं। लेखक भीमराव अम्बेडकर जी विडंबना की बात करते हुए कहते हैं कि इस युग में जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है, जिसका स्वरूप है कि जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिक विभाजन का भी रूप ले रखा है, जो अस्वाभाविक है। दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, जातिवाद के पोषक उसके पक्ष में क्या तर्क देते हैं? दोस्तों, सेकंड नंबर क्वेश्चन है, जातिवाद के पोषक उसके पक्ष में क्या तर्क देते हैं? इसका आंसर देखते हैं। जातिवाद के पोषकों का तर्क है कि आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन आवश्यक मानता है और जाति प्रथा श्रम विभाजन का ही रूप है। इसीलिए इसमें कोई बुराई नहीं है। दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जातिवाद के पोषक उसके पक्ष में क्या तर्क देते हैं? जातिवाद के पोषकों का तर्क है कि आधुनिक सभ्य समाज कार्यकुशलता के लिए श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है और जाति प्रथा श्रम विभाजन का ही रूप है, इसीलिए इसमें कोई बुराई नहीं है। दोस्तों, थर्ड नंबर क्वेश्चन है, जातिवाद के पक्ष में दिए गए तर्कों पर लेखक की प्रमुख आपत्तियां क्या है? दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जातिवाद के पक्ष में दिए गए तर्कों पर लेखक की प्रमुख आपत्तियां क्या है? दोस्तों, इसका सही आंसर देखते हैं। जातिवाद के पक्ष में दिए गए तर्क पर लेखक के प्रमुख आपत्तियां इस प्रकार है कि जाति प्रथा श्रम विभाजन का रूप ले लिया है और किसी सभ्य समाज में श्रम विभाजन व्यवस्था श्रमिकों के विभिन्न पहलुओं में अस्वाभाविक विभाजन नहीं करता है। दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये मैट्रिक एग्जाम में कई बार पूछा गया प्रश्न है। तो दोस्तों, 4 नंबर क्वेश्चन है, जाति भारतीय समाज में श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप क्यों नहीं कही जा सकती? दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जाति भारतीय समाज में श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप क्यों नहीं कही जा सकती? दोस्तों, इसका आंसर देखते हैं। भारतीय समाज में जातिवाद के आधार पर श्रम विभाजन और स्वाभाविक है, क्योंकि जातिगत श्रम विभाजन श्रमिकों की रुचि अथवा कार्यकुशलता के आधार पर नहीं होता, बल्कि माता के गर्भ में ही श्रम विभाजन कर दिया जाता है, जो व्यवस्था और रुचिपूर्ण होने के कारण गरीबी और अकर्मण्यता को बढ़ाने वाला है। दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय समाज में जातिवाद के आधार पर श्रम विभाजन और अस्वाभाविक है, क्योंकि जातिगत श्रम विभाजन श्रमिकों की रुचि अथवा कार्यकुशलता के आधार पर नहीं होता, बल्कि माता के गर्भ में ही श्रम विभाजन कर दिया जाता है, जो व्यवस्था और रुचिपूर्ण होने के कारण गरीबी और अकर्मण्यता को बढ़ाने वाला है। दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोस्तों, 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण कैसे बनी हुई है? दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये मैट्रिक एग्जाम में कई बार पूछा गया प्रश्न है। जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण कैसे बने हुई है? तो प्यारे बच्चों, इसका सही आंसर हो जाएगा, जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण है, क्योंकि भारतीय समाज में श्रम विभाजन का आधार जाति है। चाहे श्रमिक कार्य कुशल हो या नहीं, उस कार्य में रुचि रखता हो या नहीं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जब श्रमिक को कार्य करने में न दिल लगे न दिमाग लगे, तो कोई कार्य कुशलतापूर्वक कैसे प्राप्त कर सकता है? यही कारण है कि भारत में जाति प्रथा बेरोजगारी का प्रत्यक्ष और प्रमुख कारण बना हुआ है। दोस्तों, अगर आप और भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं ऐसी वीडियो हमेशा लाता रहता हूं। तो दोस्तों, अगर आप इस पार्ट का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हैं तो चैनल के डिस्क्रिप्शन में चले जाइए, वहां पर आपको इस वीडियो का लिंक मिल जाएगा।